हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश और मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल में तो कोई वीडियो आती नहीं है, ये नया ही चैनल है और इसलिए इस चैनल को आप सबकी बहुत ज़रूरत है। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर में सीखना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ सकें। ये नया चैनल है, इस वजह से अभी तक ज़्यादा कोई इसके बारे में जानता है नहीं। तो चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे होगा जो होगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। आज मैं MS ऑफिस स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि MS ऑफिस होता क्या है, इसमें क्या क्या किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं PDF एक लेके आया हूँ, मुझे हिंदी में मिली है, ये रही। और आप सभी जानते होंगे MS ऑफिस आज तो हर घर में कंप्यूटर होने लगे हैं। कई लोग ओपन तो करना जानते ही होंगे। अब जो ओपन नहीं करना जानता तो उसके लिए तो बड़ी दिक्कत का विषय है। इसे मैं बता देता हूँ, चलो। Windows+R टाइप करते हैं। रन कमांड में आप यहाँ से भी WinWorld टाइप करके एंटर करेंगे तो आपका MS ऑफिस ओपन हो जाएगा। हालांकि मेरा खुला हुआ है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और आपको यहाँ मेन्यू स्टार बटन में भी मिल जाएगा। कहाँ गया मेरा MS ऑफिस वर्ल्ड, ये रहा, देखिए। चलिए कोई नहीं, सब जानते हैं, आप तो सब बड़े हो चुके हैं, जानते ही हैं कैसे ओपन करा जाता है MS ऑफिस वर्ल्ड मतलब। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बेसिक सोच रहा हूँ पहले बता दूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, ये आपको जितना ये दिख रहा है ये सब टैब बोलते हैं इन्हें। ये फाइल, इसमें हम लोग होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारे ऑप्शन होते हैं। और इसी के साथ ये होम, इंसर्ट, इन सबको टैब्स बोलते हैं। ये टूल बार है एक तरह से, मान लीजिए। इसमें टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए, पिक्चर सेट करने के लिए, हर चीज़ के लिए अपना एक टूल है। दोस्तों मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, ये नया चैनल है बिल्कुल, तो इसके बारे में ज़्यादा लोग तो जानते नहीं हैं। ये तो आपके ऊपर है, अब आप कितना नए चैनल को सपोर्ट करते हैं। अपना साथ ज़रूर दें। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। अरे मेरा ही ओपन नहीं हो रहा वर्ल्ड। चलिए देखिए, जैसा कि ये देखिए PDF, मैं आपको PDF भी अवेलेबल कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखिए सबसे पहला मेन्यू क्या है, ये देखिए फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू
हम यहाँ से फाइल मेन्यू ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फाइल मेन्यू में न्यू डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए फाइल मेन्यू, इसमें सेव सेव ओपन इन्फो, ये सारे ऑप्शन आते हैं। इनसे क्या क्या किया जा सकता है ये सब मैंने PDF अवेलेबल कर दी है। बेसिक की बातें हैं, आप सब जानती ही होगी, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए फाइल मेन्यू, इसमें सेव एस, पहले सेव, आपने जितना भी काम किया है उसे आप सेव कर सकते हैं। और सबकी ज़्यादातर आप लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करिएगा, यानी आप क्लिक कर रहे हैं, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। आपको हर चीज़ जल्दी करनी आनी चाहिए। सेव करने की शॉर्टकट कंट्रोल एस, आप इसमें फाइल को नाम दे सकते हो अपना। सेव एस, आप सेव करी हुई फाइल, मान लीजिए आपने कोई फाइल, जैसे कि मैं ओपन करता हूँ, कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ, ये अपने इंस्टीट्यूट की ओपन कर ली, ये PDF में मैंने कन्वर्ट कर दी है, इस वजह से नहीं ले रहा। मान लीजिए मेरा रिज्यूम है, ये मेरा रिज्यूम है। अब मैं इस रिज्यूम को सेव एस करता हूँ। ये देखिए मेरा ये CV है, ये हरीश के नाम से सेव है। अब मैं ये जो इसे सेव एस करूँगा, इसकी मैं लोकेशन चेंज कर देता हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ सेव एस हालात है क्या आखिर। मैंने इसको हरीश की जगह अरविंद के नाम से सेव कर दिया, मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया है। हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। कहाँ आया है ये आया डेस्कटॉप पे, आ गया। अब सेव एज का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई फाइल सेव कर दी, हरीश के नाम से सेव थी वो फाइल, अब वो फाइल तो हरीश के नाम से सेव ही रहेगी, लेकिन एक फाइल और जनरेट हो जाएगी अरविंद के नाम से। ये करता है, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो। अब मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि, मान लो आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, आपने जो फाइल तैयार हुई वो किसी और को भी चाहिए। अब आपने मान लिया अपने घर पे हो, ठीक, आपने फाइल तैयार करी, आप कॉपी पेस्ट, आपको ऑफिस जाना है, अब उस फाइल को आप ऑफिस भी लेके जाना चाहते हो। अब उस फाइल को आप अपनी पेन ड्राइव में कई तरह से सेव कर सकते हो। आपने पेन ड्राइव लगाई और आपने सेव एस किया, और आपने पेन ड्राइव की लोकेशन में जहाँ आपको सेव करना है वहाँ जाके आपने सेव कर दी। इस तरह से भी कर सकते हो, या तो आप पहले कॉपी करोगे फिर पेस्ट करोगे, कई तरह से आप सेव कर सकते हो। अब एक तरह से ये डुप्लीकेट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि ज़्यादातर डेटा एंट्री के वर्क में ये होता है कि आप जो फाइल तैयार करते हो उसमें कोई करेक्शन आता है, अब उस करेक्शन को उसी फाइल में नहीं करना है। आपने जो, मान लीजिए आपने एक पूरी लिस्ट तैयार करी, जैसे कि एग्जांपल तौर ले लेते हैं, ये हमने पूरा अपना तैयार किया डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट को हमने तैयार किया है, अब इसमें कुछ करेक्शन आ गया, तो हम इसी में अगर एडिटिंग करेंगे, सब करेंगे, एडिटिंग करेंगे, तो ये काम खराब हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी की एक कॉपी उतारेंगे, डुप्लीकेट करेंगे,
डुप्लीकेट करने के बाद जो डुप्लीकेट हम तैयार करेंगे उसमें एडिटिंग करेंगे कि हमें याद रहे कि पहले वो क्या चीज़ थी और अब क्या हो गई। सेव एज पे काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। एक तरह से बेसिक समझ लीजिए कि सेव एज का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई फाइल हमें दूसरे नाम से सेव करनी है। पहले नाम से जो सेव थी उसका नाम चेंज करना है, अब उसको दूसरे नाम से सेव कर देना है। पहले हरीश के नाम से थी, अब हम चाहते हैं उसको हम अरविंद के नाम से सेव कर दें, इसलिए सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। बाकी थोड़ा मुझे भी समय दीजिए, मैं भी नया हूँ, अभी चैनल भी नया है, मैं भी नया हूँ, अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो आप सबका बहुत सपोर्ट चाहिए, बहुत से भी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है, आगे क्या है सेव एज के अलावा देखते हैं। यह सेव एज, यहाँ फाइल फॉर्मेट एक लिस्ट होती है और इसमें फाइल सेव होती है और डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट सिलेक्ट होता है। डॉक्यूमेंट 2007 में तो बहुत बेकार सा लिखा हुआ है, जैसा मुझे मिला मैं आपको इससे टॉपिक देख ले रहा हूँ। आपको मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ का इस्तेमाल मैं ज़्यादातर ना करता, लेकिन ये है कि पीडीएफ अगर आपको अवेलेबल कर देंगे तो आप कम से कम कुछ पढ़ोगे कि है क्या ये आखिर। आप पढ़ो, ना समझ में आए तो मैं और भी कहीं से इंस्टीट्यूट से या कहीं से अभी अरेंज कर रहा हूँ। मैं भी नया हूँ, मेरे पास भी इतना मैटर नहीं है, तो थोड़ा समय दीजिए, ज़्यादा नहीं। मैं जल्दी, आप सबका सपोर्ट रहा तो हफ्ते भर में ही काफ़ी आगे निकल जाऊँगा आप सबके सपोर्ट से। और इतना है कि मैं इस चैनल पे कोई भी चीज़ पेड नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों के ज़रिए आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोगों को ही पेड कर दूँ तो नहीं अच्छा रहेगा मेरे लिए। पूरा फ्री रहेगा, आप जो पढ़ना चाहोगे कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करते रहना, टोटल फ्री रखूँगा मैं। ऐसा नहीं कि आपके सपोर्ट से मैं कुछ बन जाऊँ अच्छा, आप लोगों से भी सीखने को मिलेगा मुझे, ऐसी बात नहीं है। चलिए लाइक शेयर भले आपका दिल करे तो करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी नया हूँ, नया चैनल है, थोड़ा समय मुझे भी दीजिए, फ्लो में आ जाऊँगा जल्दी। मैं भी अभी हिचकिचा रहा था मैं कैसे पूरे वर्ल्ड में ऐसे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज कम व्यूअर आएंगे, कभी ना कभी तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ही। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें ज़्यादा तो दिया नहीं है, मैं और आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। देखिए इसको बंद कर देते हैं। ये रहा फाइल, देखते हैं फाइल में क्या क्या आता है। न्यू, इसका इस्तेमाल हम लोग नए पेज को एंटर कराने में करते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+N, लिखते चलिए, बाकी तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओपन, ओपन करने के लिए होता है Ctrl+O, शॉर्टकट होती है। इसमें आप जाकर आपने जितनी फाइलें सेव कर रखी हैं उन सबको ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेव, सेव का तो आपको पता ही है, कोई भी फाइल आप बनाओगे उसे सेव करना बहुत ज़रूरी है। सेव एज, उसी फाइल को रीनेम करने के लिए किया जाता है। प्रिंट, आप प्रिंट आउट अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। शेयर करना, एक्सपोर्ट करना। क्लोज, क्लोज से आके पूरा काम ख़त्म, क्लोज, पूरी फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले मेन्यू में, होम। होम बहुत ज़रूरी है। आप सबसे ज़्यादा CCC में तो आप पूरा रट लो, कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो उसमें ज़्यादातर तो इस्तेमाल होगा मेलिंग का। मेलिंग तो कहीं नहीं छूटने वाली है भाई दोस्तों, मेलिंग तो छूटने वाली नहीं है। सबसे ज़्यादा
और सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे वर्ल्ड का, MS वर्ल्ड का, पूरे संसार का नहीं, वर्ल्ड वो नहीं है, मतलब पूरे MS वर्ल्ड का मेन प्राण यही है, मेलिंग। तो ये मैं तो एंड में लाऊंगा एक अलग से वीडियो बना के। अगर आप सबका प्यार रहा तो जल्दी बन सकती है। जल्दी क्या, मैं अपलोड करता रहूँगा। एक ना एक दिन आप सब का प्यार तो ज़रूर मिलेगा इस चैनल को। कोई भी नई नई चीज़ शुरू करो तो उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है। चलिए मैं अगले टॉपिक पे पढ़ता हूँ। होम मेन्यू। होम मेन्यू है क्या? अब आप सब हमेशा इतना तो याद रखना कि जो ये है इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, जितनी भी मेन्यूज़ हैं, जितने भी ये टैब्स हैं, तो आप अलग अलग सबको लिखना। जैसे होम है, होम मेन्यू है, इसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा? क्लिपबोर्ड मिलेगा, फॉन्ट्स मिलेंगे, पैराग्राफ मिलेगा, स्टाइल मिलेगी, एडिटिंग। टोटल 5 टॉपिक्स और मिलते हैं होम में। और होम में ज़्यादातर ये एडिटिंग का ही इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए, है ना। अब सबसे पहला देखते हैं है क्या। हम कुछ भी टाइप करते हैं। ये मेरा वर्ल्ड को हो क्या गया है, पूरा मेरा वर्ल्ड चिथिर बिथिर हो गया है। पूरा सब सेट करना पड़ेगा। मैं ज़्यादातर तो कोरल यूज़ करता हूँ। मेरा डिज़ाइनिंग का खुद का ही अपना है काम। मैं सोचा कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान बांट सकूं, इससे मुझे भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए कोई नहीं, मैं देख लूँगा। चलिए कोई नहीं। मैं टेक्स्ट नहीं आ रहा है, ये थोड़ा अकाउंट का इशू रह गया है।